Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो में। और आप सबको पता है कि अब एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है, तो उसके लिए हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं, जहां पर आप अपनी तैयारियों का आकलन करते हो। आप यह समझते हो कि अभी आपने कितना सीखा और अभी आपकी तैयारी कितनी बाकी है। और मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड और मेंटेन होता है और एक्यूरेसी भी मेंटेन होती है। हमें पता चलता है कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले दुश्मन की जो मजबूती है और जो कमी है वो जानने से जरूरत है कि हमारे अंदर क्या कमी है और उस पर काम करना। और उसी में आपके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका ये महामॉक टेस्ट। तो चलिए बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न और ये रहा टाइमर। जल्दी से फटाफट सभी लोग आंसर दें इसका। चलिए, समय समाप्त हुआ। देखो ये सिलोगिज्म का प्रश्न है और यहां पे देखो पॉसिबिलिटी का केस है। जैसे कि आपको स्टेटमेंट दिया है सम ए आर बी, को पेन ले लेते हैं। सम ए आर बी मतलब ए का कुछ हिस्सा बी के पास है। तो देखो ए का जितना हिस्सा बी के पास है उतना ही बी का हिस्सा भी ए के पास है। नो बी आर सी, कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। फिर आगे देखो ऑल सी आर डी, सारे के सारे सी जो हैं वो डी हैं। अब देखो ये स्टेटमेंट के आधार पे हमारा डायग्राम बन गया। अब देखो इसमें कंक्लूजन क्या क्या बनेगा। देखो बोला है सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के डी होने की संभावना है। तो देखो संभावना हर उस चीज की सही होती है, संभावना हर उस चीज की सही होती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जैसे अभी आप मेरा नाम नहीं जानते तो मेरा नाम कुछ भी होने की संभावना, मेरा नाम कुछ भी रख दो, कह दो सर का नाम रजनीकांत होने की संभावना है तो है। आप गलत नहीं हो, क्योंकि आपने एग्जैक्ट कुछ नहीं बोला कि सर का नाम रजनीकांत है, ये आपने बोला हो सकता है कि सर का नाम रजनीकांत हो। तो आप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो चलो, तो देखो ए और बी के बारे में यहां पर हमारे बारे में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो जिसके बारे में कुछ नहीं जानते उसकी सारी पॉसिबिलिटी बेटा सही होती है। फिर देखो ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए बीइंग डी, ऑल ए, देखो ए का कुछ हिस्सा जो है ना वो सी के पास नहीं जाए, क्योंकि कोई भी बी जो है वो सी नहीं हो सकता। तो बी का जो हिस्सा ए के पास है, ए का जो हिस्सा बी के पास है वो कभी भी सी नहीं होगा। लेकिन यहां तो आ ही सकता है ए, यहां तो ए आ ही सकता है, यहां तो आ ही सकता है, यानी कि पूरा का पूरा ए जो है वो डी हो सकता है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा बोथ आर फॉलो। उम्मीद करता हूं सबको चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। देखो बहुत ही आसान होता है, जो चीज आप जानते हो उसकी पॉसिबिलिटी, जैसे कि आप जानते हो कि मेरा नाम मनदीप है, अगर कोई कहे सर का नाम मनदीप होने की संभावना है तो यह गलत होगा, क्योंकि यह आप जानते हो। और जो चीज जानते हो, जो चीज सच होती है उसकी संभावना हमेशा गलत होती है, और जो चीज आप नहीं जानते उसकी संभावना हमेशा सही होती है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। चलो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलो इसका आंसर तो ये रहा टाइमर। समय समाप्त हुआ। देखो 3:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले तो एक फार्मूला समझ लो, देख लो, आवर इंटू 30 डिफरेंस मिनट इंटू इवन अपॉन 2। तो देखो आर की जगह हमें ये 3 लिखना होता है, 3 इंटू 30, और यह माइनस नहीं डिफरेंस का सिंबल, तो डिफरेंस 30 की जगह, मिनट की जगह लिखो 30, 2 से डिवाइड करो, ये हुआ 15। अब ये कितना हो जाएगा 5, 165, और ये हो जाएगा 90। तो देखो 90 डिग्री और 165 डिग्री का डिफरेंस होगा
75 डिग्री। तो 3:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच में 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो ये तो था फार्मूला, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा कहीं भी, लेकिन फार्मूला मेरा मानना है कि बड़ी बेवफा चीज होती है, मौके पे धोखा दे जाती है, भूल ही जाता है। तो चलो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखो एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो कि ये घड़ी बना लो, ये हमने घड़ी बना लिया ऐसे, ये 12 बज रहा है, ये 6 बज रहा है, ये 3 बज रहा है, ये 9 बज रहा है, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7, ये 8। अच्छा देखो 3:30 हो रहा, तो ये तो कंफर्म है कि मिनट वाली सुई जो है बेटा वो 6 पे होगी, 6 पे होगी तभी 30 होगा। तो देखो मिनट वाली को हमने क्या किया, ये ऐसे 6 पे ला दिया, और घंटे वाली को हम मान लेते हैं कि 3 पर है, होगी नहीं, मान लेते हैं कि 3 पर है। अच्छा अगर यह पोजीशन होती तो घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता, देखो 30 ये 60, 30 ये, टोटल 90 डिग्री का बनता। लेकिन घंटे वाली यहां रुकी थोड़ी रहेगी, वो तो आगे बढ़ेगी ना, और कितना आगे बढ़ेगी, देखो जब मिनट वाली चलती है 1 मिनट, तो घंटे वाली सुई चलती है आधा डिग्री। यहां मिनट वाली चली है 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितना आगे आ जाएगी, 30 का आधा 15 डिग्री। अब यह घंटे वाली 15 डिग्री आगे आएगी, तो इसी 90 में से ही तो 15 डिग्री कम होगा, तो 90 में से 15 डिग्री माइनस कर दो, आ जाएगा 75 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, समझ जाओगे तो इसको ओरली भी आप कर सकते हो। चाहे आप इसको ऐसे करो, 3:30 हो रहा है, इसके बीच में 1:10 का रेशियो है। जब भी आपको इसका रेशियो मिलेगा, आप मिनट में 2.5 से गुणा कर देना, 2.5 का मतलब 5/2 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 30 में 2.5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 75 डिग्री। तो चाहे आप किसी प्रकार से कर सकते हो, इसमें आपको मैंने 3 तरीके बताया, आप चाहे जैसे कर लो। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो इसका आंसर दो, ये रहा टाइमर, जल्दी से आंसर दो इसका। चलो समय समाप्त हुआ, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं, ये देखो 2 से क्या हुआ है, 4 हुआ है, 4 से क्या हुआ है, 12 हुआ है। तो यहां पे देखो 2 दूना के 4, 4 तिया 12, तो आगे क्या होगा, 2 3 4, 12 चौक 48, यानी कि नंबर तो 48 ही आएगा। तो ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ। अब देखो एक काम कर, बीच वाला सेम है, जे इसमें भी है, जे इसमें, तो इसको मत चेक करो, लास्ट वाले नंबर्स को चेक कर लो, क्लियर हो जाएगा। तो देखो 11 2 13, 13 4 17, 2 हुआ है, 4 हुआ है, आगे देखो 6 कर दो, 17 6 23, तो लास्ट में क्या आना चाहिए हमारा, 48 शुरू में होना चाहिए और लास्ट में होना चाहिए 23, और बीच में तो जे रहेगा ही, 48 जे 23। तो ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला हमारा आंसर हो गया। सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। चलो ये रहा टाइमर, जल्दी से इसका आंसर दो। चलो समय समाप्त हुआ। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, तो इस जानते हो जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आए तो सबसे जरूरी क्या होता है, आपको प्लेस वैल्यू याद होना। तो जैसे हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं हमें चीजें अपने आप क्लियर होने लगती हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो Q की प्लेस वैल्यू है 17, D की क्या है 4, X की क्या है 24, M की क्या है 13, S की क्या है 19, F की क्या है 6, Y की क्या होती है 25, N की 14। तो यहाँ पे देखो 17 2 19,
4 2 6, 24 1 25, 13 1 14, मतलब कि शुरू के 2 लेटर्स में +2 हुआ है और लास्ट के 2 लेटर में बेटा +1 हुआ है। तो हमें यहां भी यही करना है। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, 21 में +2 करो 23, तो कितना होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू से शुरू होना चाहिए। तो देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन था हमारा। आगे चेक कर सकते हो, देखो 9 2 11, 11 मतलब के, देख लो। फिर एक बढ़ेगा 15, 15 1 16 मतलब पी। यहां पे देखो जेड 26, 26 1 27 यानी कि ए। तो देखो एक बोलो या 27, तो डब्ल्यू के पी ए, डब्ल्यू के पी ए। हालांकि हमें इतना चेक करने की जरूरत नहीं थी, पहले ही लेटर से हमारा आंसर आ गया था जो कि डब्ल्यू के पी ए था, चौथा वाला। उम्मीद करता हूं सबको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी और समझ में भी आ रहा होगा। चलो इसका आंसर दो जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो। चलो समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। चलो देखो इसमें क्या करेंगे हम। देखो ये जो ऐसा ये टॉपिक होता है जिसे कहते हैं मिसिंग नंबर या फिर हिडन नंबर, इसमें आपको करना क्या होता है कि देखो इसका कोई फिक्स ऐसे प्री डिफाइंड लॉजिक या कॉन्सेप्ट नहीं होता जिसे मैं आपको बता दूं, कोई फार्मूला बता दूं, याद कर लो हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही बेहतर होते जाओगे। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो जहां से भी कर सकते हो। हालांकि अपनी क्लास में मैं कोशिश करता हूं कि डेली ऐसे प्रश्न को कराता ही हूं। तो देखो इसमें हुआ क्या है, 5 है, 8 है, 4 है, 3 28 है। तो देखो 8 पचे 40, 4 तियां 12, तो 40 में से 12 घटाओ 28 आया। यहां पे देखो 12 सत्ते 84, 8 नवा 72, तो 84 में से 72 घटाओ 12 आया। यहां देखो 9 पचे 45। अब यहां हमें नहीं पता कुछ है, मान लेते हैं x है, तो इसका इसमें गुणा हुआ होगा 6x, यह घटाए होंगे तो 27 आया होगा। तो अब यह प्लस उधर जाके माइनस में होगा, तो 6x बराबर हो जाएगा 45 माइनस 27, तो 6x बराबर हो गया 18, तो x बराबर हो जाएगा 18 बटा के 6 यानी कि 3, तो इसका आंसर होगा 3। 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो सभी लोग जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो, हट जा रहा हूं मैं सब। चलो समय समाप्त हुआ। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। 45 छात्रों की एक पंक्ति में अतुल बाएं से 9वें स्थान पर, सीमा दाएं से 11वें स्थान पे है। गोलू अतुल और सीमा के ठीक मध्य में है। तो पहले एक बात समझो, यह 9वें स्थान पे है बाएं से और ये 11वें, 11 और 9 को ऐड करो कितना होगा 20 होगा। अब टोटल 20 हो गए, तो जो बचे होंगे 45 में से, 45 में से 20 पहले घटाओ, बचे कितने 25। इन दोनों के बीच में ये 25 लोग ही बैठे होंगे, इन दोनों के बीच में 25 लोग ही बैठे होंगे। तो देखो ये हो गए अतुल जो कि 9वें नंबर पे हैं। जब 12 इधर बैठे होंगे, फिर जो है गोलू होगा, फिर 12 इधर बैठे होंगे और फिर इधर से होंगी सीमा होंगी जो कि 11वें नंबर पे हैं। तो पूछ क्या रहा है, गोलू की दाएं छोर से रैंक क्या है 11, 11 12 23, 23 1 24, तो इसकी दाएं तरफ से रैंक है इसकी 24th। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलो इसका आंसर दो जल्दी से सभी लोग। ये रहा टाइमर।
समय समाप्त हुआ। देखो 24 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको कई बार बता चुका हूं, लिखो शताब्दी वर्ष। 2000 शताब्दी वर्ष हो गया, जिसे सेंचुरी ईयर कहते हैं। फिर देखो 2000 लिख दिया। अब देखो 2024 अप्रैल में हमें 2013वें वर्ष में जाना है, तो 13 से 1 कम 12 हो गया। देखो 2012 हो गया, 2012 खत्म। अब हम चलते हैं 13वें वर्ष में। तो 13वें वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में हमें जाना है 24 तारीख तक। अप्रैल में हमें जाना है 24 तारीख तक। तो देखो 100 सालों में 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 200 सालों में होते हैं 3, 300 सालों में होता है बेटा 1 और 400 में होते हैं 0। तो देखो अगर 400 वर्षों में 0 है तो 400 के जितने भी मल्टीपल होंगे उसमें 0 ही हमें ऑड डेज मिलेंगे। 800 में भी 0, 1200 में भी 0, 1600 में भी 0 और 2000 में भी 0 मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हमें मिला 0। अब ये जो 2000 खत्म हो गया तो 2001, 2002, 2003, 2004 लीप ईयर हो गया, फिर 8 लीप ईयर होगा, फिर 12 लीप ईयर होगा। तो देखो अब 12 साल में कुछ लीप ईयर है, कुछ नॉन लीप ईयर है, और लीप ईयर की विशेषता होती है कि वह 4 वर्षों पर आता है। तो एक काम करो, 12 में 4 से डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है? 3 बार, यानी 3 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 4 से डिवाइड हो जाएंगे, और लीप ईयर वही होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 12 सालों में 3 लीप ईयर है। तो देखो अगर 3 लीप ईयर है तो 12 साल है, तो 9 ही तो नॉन लीप ईयर होंगे। एक लीप ईयर में 366 दिन होता है, यानी कि 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन। तो एक लीप ईयर में अगर 2 अतिरिक्त दिन होते हैं तो 3 में कितने हो जाएंगे? 6, और नॉन लीप ईयर में तो 1 ही मिलता है, तो 1। टोटल हमें दिन कितने मिल गए यहाँ पे? 15। यह भी 7 से ज्यादा है, तो एक काम करो 15 में 7 से भाग दे दो। तो 15 में हम 7 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पर देखो जैसे 15 है, 15 में 7 से भाग दो, 7 दूना के 14, बचा कितना? 1। तो यहाँ पर मिलेगा 1। अब जनवरी 31 का महीना होता है, तो 31 में 7 से भाग दो, कितना बचेगा? 3। फरवरी 28 का महीना है, तो 28 में 7 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 0। मार्च 31 का महीना होता है, 7 से भाग दोगे तो यहाँ भी बचेगा 3। तो 3, 3, 6, 6, 1, 7। जो 7 या 7 के मल्टीपल मिले उसे सहित कर दो। यहाँ बचा 24, 24 में 7 से भाग दो, 7 त्रिक 21, 3 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, यानी कि ऑड डेज मिलेगी हमें। तो देखो संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। तो मिल क्या रहा है? 3। तो 3 का मतलब हो जाएगा बुधवार, 3 का मतलब हो जाएगा बुधवार, और यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो जल्दी से। चलो समय समाप्त हुआ। तो देखो इसमें ऐसा है कि जो ये शब्द दिया है, इनके वर्ड के बीच में इतने, इनके लेटर्स के बीच में उतने ही लेटर होंगे जितने कि अंग्रेजी वर्डमाला में होते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं लिख रहा हूँ ABCD। तो देखो ए और डी के बीच में 2 लेटर आते हैं, ABCD पढ़ते हैं। तो कोई आपको वर्ड दे दिया, जैसे दे दिया जॉर्डन, तो यहां पे देखो बीच में चाहे बेटा कुछ भी आए, लेकिन देखो यहां भी ए और डी के बीच में 2 है, तो एक पेयर ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार का हमें पेयर देखना होगा यहाँ पर, इसी प्रकार का पेयर हमें यहाँ पर देखना होगा। तो देखो सबसे पहले हम लिखते क्या है? INTOXICATED। तो देखो चलो प्लेस वैल्यू लिखो। आई की प्लेस वैल्यू है 9, एन की है 14, टी की है 20, ओ की है 15, एक्स की है 24, आई की है 9, सी की 3, ए की 1, टी की 20, ई की 5 और डी की 4। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कोई पेयर नहीं मिला। 14 से शुरू करो, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं मिला। 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं मिला। 20 से शुरू करो, तो देखो 20 से बड़ा कुछ है नहीं तो पेयर मिलेगा नहीं। 15 से शुरू करो जरा, 16, 17, 18, 19, 20, देखो एक पेयर हमें मिल गया। अब देखो O और T के बीच में कितने लेटर आए हैं? 1, 2, 3, 4। अब जरा हम पढ़ते हैं O P Q R S T। तो देखो O और T के बीच में यहाँ 4 लेटर है ABCD में, और यहाँ भी 4 लेटर मिल गया, तो एक पेयर हमें यहाँ पर मिल गया। अब देखो 24 से बड़ा है नहीं तो काउंट नहीं करेंगे। 9 से बड़ा नहीं मिलेगा। 3 से बड़ा 4, 5, 6 नहीं मिलेगा। 1 से बड़ा 2, 3, 4, दूसरा पेयर हमें मिल गया। देखो A और D के बीच में 2 लेटर होते हैं, यहां भी है। आगे देखो नहीं मिलेगा। अब 4 से, अब पीछे से भी शुरू करो। 4, 1, 5 मिल गया। 6, 7, 8, 9 एक पेयर, 2 और ये तीसरा था ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखो चौथा ये मिल गया। अब यहां से मिला तो यहां से मिलेगा। देखो 6, 7, 8, 9, ई के बाद देखो F G H I, तो पांचवा पेयर ये मिल गया। 9, अब देख लो 10, 11, 12, 13, 14 नहीं मिलेगा। 20 से बड़ा नहीं है। 21, 22, 23, 24 एक पेयर, यह भी मिल गया। 6 पेयर हो गए हमें। अब देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं मिलेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक पेयर, यह भी मिल गया। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 7। तो इसका आंसर होगा 7। यहां पर 7 पेयर हमें मिलेंगे। आमतौर पे ऐसे प्रश्न एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके सामने फिर भी मैं ऐसे प्रश्न लाता हूं कि अगर आ गया तो आप कर ले जाओगे, ये नहीं लगेगा कि अरे यार ये क्या आ गया, तो बिल्कुल नया है। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। चलो इसका आंसर दे दो जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर दे दो। चलो समय समाप्त हुआ। देखो इसमें आपसे स्क्वायर पूछा है, वर्ग पूछा है। देखो अगर आपके सामने कोई एक ऐसा इमेज दे दे, 1, 2, 3, चलो 1, 2 और ये ऐसे, तो हमें करना क्या होता है? 1, 2, 3, 1, 2, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो 3 दूना के 6, 2 एकम 2, 8 तो हमें ऐसे दिख गया। और ये वाला एक बड़ा, एक ये भी तो स्क्वायर है, तो 8 और 1 टोटल हो जाएंगे इसमें 9, इसमें हो जाएंगे बेटा 9 स्क्वायर। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हुआ होगा। चलो और देखो ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। तो जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कमेंट बॉक्स में बेटा सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। और हम मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम 5:30 बजे। जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.